महक और आप देख रहे हैं खबर पड़ताल न्यूज। चोरों ने दी पुलिस को खुली चुनौती, मेडिकल स्वामी के बनघर से लाखों की चोरी। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में मेडिकल स्वामी के बनघर में चोरों ने धावा बोलकर लाखों के जेवरात सहित हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गंगापुर रोड स्थित विजय लक्ष्मी कॉलोनी में रहने वाले अमित छाबड़ा की खेड़ा मेन रोड पर भगवती मेडिकल स्टोर की दुकान है और उनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और वो खुद शनिवार की रात चिड़िया खेरा रामपुर में बालाजी दरबार में गए थे। जब वो रात 3 बजे वापस आए तो उनके घर के ताले टूटे हुए थे और उनके अंदर के दरवाजे टूटे हुए थे और घर में कई जगह खून के छींटे के साथ कई कपड़ों में भी खून लगा हुआ था। अमित ने बताया घर के दरवाजे में शीशा तोड़ने के दौरान चोर का हाथ कटा होगा, जिससे घर में खून भी मिला और चोरों ने घर में रखे सोने की चैन, सोने की अंगूठी, घड़ी और 60,000 रुपए की नकदी चोरी की गई। चोरों ने घर के फ्रिज में रहे फ्रूट की भी पार्टी कर ली और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर लेकर घर की छत से रस्सी के सहारे नीचे उतरकर भाग गए। वहीं रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कतियाल ने बताया, पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन किया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं हर शनिवार को बालाजी दरबार जाता हूँ और वहाँ पे कल शनिवार का दिन था, दरबार था, तो हम बाबा की सेवा में गए थे बालाजी महाराज की। तो सुबह मैं 3 बजे वहाँ से जागरण समाप्त करके आया मैं। तो 3 बजे जब मैं घर पहुँचा तो मेरे घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था और फिर मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि मेरा अंदर के दोनों दरवाजे अंदर से लॉक हैं। दरवाजे का जो डोर होता है मेरा सेंटर लॉकिंग है, सेंटर लॉकिंग अंदर से लॉक है। तो मैं थोड़ा घबराया। फिर मैंने अपने ब्रदर को, अपने भाई मनोज छाबड़ा जी को फ़ोन किया कि भाई आप जरा आओ, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ अंदर है, कहीं मैं अकेले अंदर जाऊँ तो कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो वो लोग आए फटाफट। तो उन्होंने 112 पे फ़ोन करवाया। 112 पे भी हमें पुलिस ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आधे घंटे के अंदर हमें वो भी आए, उन्होंने देखा। फिर उनके सामने मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने अपनी चाबी से, जो मेरा सेंटर लॉकिंग थी उससे अंदर से जो सेंटर लॉकिंग उसको खुलवा के हम धीरे से ऊपर बढ़े। तो हमें पता लगा कि ऐसी घटना हमारे साथ दुर्घटना घट चुकी है, जो ये 3:30 बजे के आसपास की घटना है। उससे पहले वो काम करके जा चुके थे। क्या क्या ले गए होंगे? एक तो मेरी सोने की चेन थी, जो मैं कल नहा के बाबा के दरबार में जब नहा के गया था तो सोने की चेन थी। एक हाथ में रिंग थी, मैंने वो उतार के बाथरूम में रख दी थी तो वहाँ से उठा ली। बाकी कुछ कैश था मेरा 40 से 50,000 रुपये, वो मैंने बाद में संभाला, क्योंकि जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने कहा देखो, तो पेपर वगैरह नहीं लेके गए, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं लेके गए, लेकिन वो कुछ पैसा जो पड़ा था वहाँ पे 40 से 50,000 रुपये, वो वहाँ से गायब था। और मेरी एक वॉच थी, क्योंकि जो नहाते हुए मैं वॉच उतार देता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कभी। मुझे 6 साल हो गए यहाँ रहते हुए, तो ऐसी कोई घटना घटी नहीं। तो हमने पूरी कोशिश कर रखी कि कोई ऐसी घटना घटे भी ना, लेकिन अनहोनी का क्या भरोसा कब अनहोनी घट जाए। तो मैंने अपने वॉच, अपनी अंगूठी, अपनी रिंग उतार के बाथरूम में रख दी थी, तो वहाँ से वो नहीं है वहाँ पे। और बाकी 40-50,000 रुपये जो मेरी दूसरी वाली ड्रॉज में रखा था, वो वहाँ मैंने बाद में चेक किया तो वहाँ नहीं था। हाथ वगैरह भी कटा होगा उसका, खून है काफी। उसका उन्होंने कोशिश करी, जो मेरा दरवाजे के अंदर कांच का काम हो रखा, तो उसमें उन्होंने हिट किया होगा। हिट करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा अंदर खोलने की कोशिश करी तो वो उनका हाथ कटा है। उससे उन्होंने मेरे कपड़े, जो मेरे बाहर सूखने के लिए कपड़े रख रखे थे, जैसे टॉवल था, मेरी टी-शर्ट थी, मेरे अंडर टी-शर्ट थी, उससे उन्होंने अपना हाथ वाथ साफ़ किया और वो ब्लड वाले कपड़े भी वहीं पड़े हुए हैं। और उसके बाद वो इसी रास्ते से वो निकल के बाहर निकले हैं, खेतों की तरफ से होते हुए वो रोड पे गए हैं। तो अब बाकी पूछताछ हम कर रहे हैं लोगों से कि कैमरे चेक कर रहे हैं, ताकि हमें कुछ जानकारी मिल सके। क्या नाम है आपका? एक चोरी की घटना प्रकाश में आई है ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में, तो इसमें हमें तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें हम लोग अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। इसमें हमने इसके गठन के लिए 2 टीमों का हमने गठन किया है अनावरण के लिए, और इसमें सर्वेलेंस की सहायता से और सीसीटीवी फुटेज की सहायता से हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हम माल मुलजिम की बरामदगी सुनिश्चित कर सकें।